बच्चे इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास छठा का आपका हिंदी के 7वां चैप्टर पिता का पत्र पुत्र के नाम से अभ्यास प्रश्न। बच्चे इससे पहले बच्चे हम लोग 1 से लेकर के और 6 चैप्टर तक सारे अभ्यास प्रश्न को देख चुके हैं। नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, जाकर के आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चे तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चे, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षा दी है। तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी हैं कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है, अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्ष के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना, बच्चे यहाँ पर हो जाए ज्ञान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं को ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियत समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना भी देना चाहिए, प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। तो ये अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को ये सारे बात है जो है सिखाते हैं। और आप सभी बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं बच्चे, तो आपको भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपना सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे किताबी भाषा के अलावा भी और सारे भाषाएं जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी इसमें बात अभी बताए गए हैं बच्चे, चाहे सेहत से लेकर के हो या अन्य सारी चीज़ से, जो आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। तो प्रश्न दूसरा में बच्चे साफ साफ कहा जा रहा है यहाँ पे कि गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है, उनके द्वारा ये बताया गया है। कहते हैं बच्चे, महात्मा गांधी कहते हैं, वस्तुत किताबी ज्ञान ही मात्र भात्र ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होना चाहिए। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय या दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज के सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर से पार करना मुश्किल है बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। उसके बाद बच्चे अगर बात करें प्रश्न तीसरा में, साफ साफ कहा जा रहा है गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन तीन बात को महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, कि गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मान लीजिए क्योंकि इसमें 3 ही पूछा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे बातों को देखेंगे ताकि आपको बहुत अधिक समझ में आ सके। बच्चे पहला में कहा गया है अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना, अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए बच्चे, खाना पीना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बच्चे बताया गया है अपने जिम्मेवारी को हर्षपूर्वक संभालना, अपने जिम्मेवारी को हर्षपूर्वक संभालना चाहिए बच्चे। बाद बच्चे इसमें बताया गया है शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बच्चे। उसके बाद बच्चे महात्मा गांधी कहते हैं कि गरीब में जीना अमीर में जीने से सुखद है। तो गरीब में नहीं बच्चे, गरीब भी अमीर में नहीं बच्चे, अगर गरीबी में जी गया तो वो सुखद है, बहुत ज़्यादा सुखद है बच्चे। उसके बाद भी महात्मा गांधी ये कहते हैं कृषि कार्य भी करना चाहिए, खेती बाड़ी भी करना चाहिए बच्चे। उसके अलावा भी महात्मा गांधी कहते हैं कि गणित, संस्कृत और संगीत विषयों में अधिक अभिरुचि रखना चाहिए। उसके बाद बच्चे महात्मा गांधी कहते हैं कि खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना चाहिए। उसके अलावा भी महात्मा गांधी कहते हैं कि अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना चाहिए। उसके अलावा महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना चाहिए बच्चे। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बात कहा गया है जो सभी लोगों को करना बहुत जरूरी है बच्चे। उसके अलावा बच्चे इसमें प्रश्न चौथा कहा जा रहा है कि उपनाम से किन्हीं
ठीक है, किन्हें जाना जाती है। तो बच्चे वाक किनके नाम से जाना जाता है, तो कस्तूरबा गांधी के नाम से बच्चे जाना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही के इस विकल्प चुनना है, मतलब जो सही रहेगा उसमें जो सही शब्द रहेगा बच्चे, ठीक है, उसमें सही में आपसे टिक लगा देने हैं। तो बच्चे इसमें से पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका, ठीक है, उसका नाम था, तो बच्चे उसका नाम क्या था, तो बच्चे उसमें बताया गया है, ठीक है, कि बच्चे इसका नाम था मणिलाल गांधी था। ठीक है, कि मणिलाल गांधी को महात्मा गांधी पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चे। तो बी पर आपको सही का चिन्ह लगा देना है। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नेक्स्ट आगे बच्चे, तो कहा जा रहा है कि गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था, तो बच्चे ये गांधी जो है तो प्रोटोरिया जेल से लिखे थे बच्चे, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से प्रोटोरिया जेल से उन्होंने ये पत्र लिखा था बच्चे। ओके, उसके बाद बच्चे क्या है कि महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी में यह पत्र कब लिखा, तो महात्मा गांधी जो होते हैं 25 मार्च 1909 ईस्वी को ये पत्र लिखते हैं। तो बच्चे आपको ये मतलब तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा के सामने सही का चिन्ह लगा देना है। उसके अलावा बच्चे पाठ से आगे आते हैं, तो ये चीज़ 3-4 चीज़ आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे क्वेश्चन कहा जाए कि ठीक है, आप अपने पिताजी को गाँव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो बच्चे हो जाएगा पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी, ठीक है, सब परिवार, ठीक है, सब परिवार कुशल होंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि अपने पिता के पास पत्र ऐसे लिखा जाता है, मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ, शहर के लोगों का जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ के लोगों का जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन ठीक है, पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित हैं। केवल अपने को संभाल कर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता, ठीक है, अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो यहाँ के लोग में अभाव है। यहाँ के लोग, ठीक है, अमोद प्रमोद प्रिय है, जो जीवन के कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य है। प्राय विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन को परेशानी में डाल देती है, लेकिन यहाँ की छात्र जीवन भी आमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता है। बच्चों, उसके बाद कहा गया है यहाँ के अमीरी और गरीबी, ठीक है, गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली में फर्क कम दिखलाता है। आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। माताजी को प्रणाम और छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद, आपका पुत्र मुकेश। तो बच्चे ये हो गया आपका पत्र। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो बच्चे इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। तो आपके गांव में किसान जरूर होंगे, उनके बारे में बच्चे लिखने हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारे गांव मंझौली में प्राय हर एक वर्ग के किसान हैं। सभी किसानों में प्राय एकता देखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी हैं, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। वहाँ के अन्य गांव की अपेक्षा हमारे गांव के किसान अधिक संपन्न दिखाई पड़ते हैं। ये किसान नियमित रूप से उठते हैं, जिसके कारण गोपालन का काफ़ी समय उनको प्राप्त हो जाता है।
हमारे यहाँ के किसान गोपालन में भी बहुत आगे हैं। विशेषतः किसान पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कृषि का सम्यक ज्ञान उन्हें प्राप्त होते रहता है। तो ये हो जाएगा उत्तर बच्चे। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो ठीक है, हाँ तो क्या, हाँ तो क्यों, ठीक है, नहीं तो क्यों। बच्चे अगर लिखना चाहिए तो हाँ तो क्यों, और नहीं लिखना चाहिए तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। तो बच्चे इसका उत्तर देगा हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का ठीक है मूर्त उपाय है। इससे लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे का भी बचत है बच्चे। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन कहा जाए कि यहाँ व्याकरण से कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए पत्र, शिक्षा, आश्रम, जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण, गरीबी, आनंद, जेल, चेष्टा, सुख। तो बच्चे उत्तर जो इसका हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, तब पत्र की अगर हम बात करें बच्चे, तो पत्र में हो जाएगा यहाँ पर बताया गया है पत्र लिखना चाहिए। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है। सारे उत्तर है बच्चे ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था। आश्रम को कैसे लिख सकते हैं? आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। जिम्मेवारी में लिख सकते हैं अपनी जिम्मेवारी आप संभालो। उसके बाद महत्वपूर्ण में, तो महत्वपूर्ण कार्य में उसे ठीक है बुला लूँगा। उसके गरीबी में मनुष्य को संयमित रहना चाहिए। आनंद पूर्वक में बच्चे आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। उसके अलावा बच्चे चेष्टा, वह चेष्टापूर्ण कार्य करता है। सुख मिलने पर सब सोते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका उत्तर। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे नीचे लिखे संज्ञाओं के साथ पूर्वक प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाइए और उनका अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए कि धैर्य, शांति, संतोष, प्रेम, श्रेय बच्चे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य का। ठीक है, धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। शांति का शांतिपूर्ण बैठना चाहिए। संतोष पूर्वक रहना चाहिए। उसके बाद प्रेम पूर्वक यहाँ रह ठीक है यहाँ रहो। और श्रम पूर्वक काम से सफलता मिलेगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये आपका अंतिम प्रश्न है बच्चे, यहाँ पर देख ले। तो बच्चे अंतिम प्रश्न ये रहा आपका बच्चे। इसमें कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पे साफ के नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा दी गई है। इससे विशेषण बनाकर उनका अपने विशेष ठीक है अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चे इसका महत्व, निश्चय, उपयोग और सहानुभूति मानव ये दिया गया। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चय में बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा निश्चय पूर्वक कहता है। उसके बाद बच्चे उपयोग में बच्चे कि उपयोग वस्तु दान दो। बच्चे सहानुभूति में हो जाएगा बच्चे सहानुभूति पूर्वक निवास करो। उसके बाद बच्चे मानव में हो जाएगा कि मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था बच्चे, इसका उत्तर हम सबने देख लिया। सो बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए बच्चे, ठीक है, ताकि अगर हम 8वां चैप्टर का वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे बच्चे। सो बच्चे इतना आप कर ही लीजिएगा, मेरे को विश्वास है। बाकी वीडियोज़ को भी लाइक कर लीजिए। जय हिंद।